प्रिय विद्यार्थियों, आज की बीए फाइनल की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निर्गुण और सगुण भक्ति के मध्य जो अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्गुण और सगुण दो प्रकार की भक्ति की परंपरा पाई जाती है हमारे यहाँ। दोनों में मौलिक रूप से मतभेद है। कुछ चीज़ें समान हैं, कुछ चीज़ों को लेकर उसमें असमानता है। तो उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर। इस लेख के अंदर हम निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, अर्थात जिसके कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, रूप और रंग नहीं है, वो निर्गुण है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कबीर दास जी कहा करते थे कि भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मतलब कि हम उसे किसी इंसान की शक्ल नहीं दे सकते हैं, हम किसी इंसान की छवि में उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई शक्ल वास्तव में है ही नहीं। और भगवान जो है वो सब जगह पर व्याप्त है, ऐसा निर्गुणपंथियों का मानना था। जबकि हम देखते हैं कि इसके विपरीत कुछ सगुण पंथ को मानने वाले भी थे, सगुण भक्ति में विश्वास करने वाले थे। जैसे कि अपने सूरदास हैं जो सगुण भक्त कवि थे। उनका मानना था कि ईश्वर का एक रूप है, एक आकार है, वह भी इंसान के जैसा शरीर है उसका। इसलिए सूरदास ने कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा की थी। जैसे हम देखते हैं राम भक्त हैं, वो राम को भगवान मानते हैं। शिव के उपासक हैं, वो शिव को भगवान मान के पूजा करते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति किसी मानव रूपधारी की पूजा करते हैं वो सगुण हैं, और जो भगवान का किसी भी प्रकार का रूप नहीं मानते वो निर्गुण है। हम सभी लोग अपने घर के अंदर एक पूजा स्थल बनाकर रखते हैं, आपके घर में भी होगा, और वहाँ हम भगवान की फ़ोटो लगाते हैं। सुबह शाम उनके आगे दिया बत्ती, धूप बत्ती सब करते हैं। लेकिन जो लोग निर्गुण होते हैं, अर्थात जो निर्गुण प्रकार की भक्ति करते हैं, वो इस तरह की पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करते। वो किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं रखते, उसके आगे दीप नहीं जलाते। वे भगवान को हर जगह, हर स्थिति में मनुष्य के भीतर भी मानते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। वो सब निर्गुणपंथी हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ आधारों पर हम भेद करते हैं। इसमें निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, लेकिन सगुण भक्ति में ईश्वर का एक आकार होता है। निर्गुण भक्ति जो इंसान करता है वह ये मानता है कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता, ईश्वर निराकार है, अर्थात बिना आकार का है, और उसको एक निश्चित आकार दिया नहीं जा सकता। वह मानव द्वारा प्रदत्त आकार में वो समा नहीं सकता। इस वजह से निर्गुण भक्ति करने वाले लोग किसी भी देवता और देवी को नहीं मानते हैं। इस संबंध में सबसे बड़ा उदाहरण हम कबीरदास जी का लेते हैं, जो निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े अनुयायी या प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके अलावा आज भी बहुत से लोग हैं जो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के लोग किसी भी मूर्ति वगैरह में विश्वास नहीं करते, वो सारे निर्गुणपंथी हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम हमारे हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर को एक आकार दिया जाता है। जैसे राम की फ़ोटो लगाकर उसके आगे धूप बत्ती करना सगुण भक्ति है। यदि आप मंदिर जाते हैं तो ये सगुण भक्ति का एक उदाहरण होगा। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर का कोई आकार है, वो साकार है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है कि ईश्वर का कोई आकार है या नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये बात सच जान पड़ती है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य द्वारा बनाए गए बंधनों से बंधा नहीं रह सकता। वो मनुष्य की जो कल्पनाएं हैं उनमें समा नहीं सकता। इसलिए एक अनुमान है कि भगवान का कोई आकार हो नहीं सकता। विशेष तौर से देखा जाए तो जो निर्गुण पंथियों की परंपरा है उसका हम यहाँ पर समर्थन कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर का शरीर होता है, लेकिन निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर का कोई शरीर नहीं होता। जो लोग सगुण भक्ति करते हैं वे किसी न किसी शरीरधारी इंसान को ही भगवान मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। जैसे राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, इन सभी का एक समय में शरीर था। लेकिन निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई भी शरीर नहीं होता है, वह सर्वव्यापक होता है। जहाँ सोचो वहीं ईश्वर मिलता है। यह संपूर्ण सृष्टि में ये विराजमान रहता है, क्योंकि उनका कोई आकार होता नहीं है। शरीर की बात करना ही व्यर्थ।
तीसरा पॉइंट है अपना, निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर अमर है और जन्म मृत्यु से परे है। अर्थात वो अजर अमर है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। लेकिन सद्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर की जन्म और मृत्यु सब मनुष्य के समान होते हैं। निर्गुण भक्ति के अंदर ये माना जाता है कि ईश्वर का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मौत होती है, वह इन सब चीज़ों से परे है। लेकिन सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर देवताओं को माना जाता है और जिनका जन्म और मृत्यु दोनों होती है। आप किसी की भी पूजा करते हो और किसी भी फोटो को सामने रखें तो इसका मतलब है कि वह ईश्वर एक समय में शरीरधारी था। वेदों के अंदर भी ये लिखा गया है कि ईश्वर निराकार है और उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह जन्म मृत्यु से परे है। लेकिन मूर्ति की पूजा करना, इसका मतलब उस मूर्ति वाले शरीर का किसी न किसी युग में किसी टाइम में कोई अस्तित्व रहा था और अब उसका जो अस्तित्व है वो हमारे हृदय में है। कहने का मतलब उसने एक टाइम पे शरीर धारण किया था और आज हम उसी के गुणों को पूजते हैं, वो सगुण है। चौथा हम भेद देखते हैं, निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर तो एक ही है किंतु उसके नाम अनेक। न द्वितीयो न तृतीयो से चतुर्थो नाप्युचेते, न पंचमो न षष्ठे सप्तमो नाप्युचेते, न अष्टमो नवमो दसमो नाप्युचेते स एस एक एक वर्दे के। ये कहा गया है कि ईश्वर न दो है, न तीन है, न पाँच है, न 10 है। अर्थात ईश्वर जो है वो एक ही है लेकिन उसके स्वरूप अलग अलग है। जो लोग निर्गुण भक्ति को मानते हैं उनके अनुसार ईश्वर सिर्फ एक होता है और उसका कोई भी नाम नहीं होता। लेकिन सगुण लोग ये कहते हैं कि ईश्वर एक ही होता है लेकिन उसके नाम अनेक होते हैं, उनकी पूजा की पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, उनकी आराधना के तरीके अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न देवी देवताओं को ईश्वर का रूप मानकर पूजा की जाती है। हालांकि वेदों की बात माने तो ईश्वर देवताओं का भी देवता है, सारे देवता उसके अधीन हैं और वह किसी के भी अधीन नहीं है। अर्थात वो देवताओं से भी ऊपर की श्रेणी का ईश्वर को माना गया है। अगला है, निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है लेकिन सगुण मार्ग के अनुसार वह शरीरधारी है। जो भूत और भविष्य के अंदर सब तरफ व्यापक है उस ईश्वर को प्रणाम, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। निर्गुण भक्ति करने वाले ये मान्यता रखते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात सब जगह है। कहीं पर भी हम यदि छिपकर भी ईश्वर का नाम लेंगे तो भी ईश्वर तक वो आवाज़ पहुंच जाएगी क्योंकि वह निराकार है। लेकिन सगुण भक्त तो ईश्वर को एक शरीर के रूप में पूजते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर शरीरधारी है और शरीरधारी की होने की वजह से वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। अगला है, निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर का कोई दूत नहीं होता लेकिन सगुण के अनुसार ईश्वर के दूत होते हैं। यदि आपने कबीर दास के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कबीर दास कहा करते थे कि उस निराकार ईश्वर के वे एक दास हैं। अर्थात वे स्वयं को निराकार ईश्वर का दास मानते थे, सेवक मानते थे। वेदों के अनुसार निराकार ईश्वर का कोई दूत होता ही नहीं है, वह अपने प्रचार के लिए किसी को नहीं भेजता है। हमारे जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं उनमें जो ईश्वर की कल्पना है वो एकेश्वरवाद के रूप में की गई है। लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार देवता ईश्वर के दूत होते हैं और वे ईश्वर के ही अंश बने हुए हैं। अर्थात सगुण लोग ये मानते हैं कि जितने भी देवता हैं जिनका अवतार होता है, जो पैगंबर होते हैं, वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और वो धरती पर ईश्वर का संदेश लेकर अवतरित होते हैं। हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे ईश्वर के दूत ही हैं और वे हमें ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करते हैं, ऐसा सगुणपंथियों का मानना है। अगला पॉइंट है, निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुसार ईश्वर अनंत काल से मौजूद है लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ऐसा नहीं है। आज हम जिन देवी देवताओं को ईश्वर मान के हम पूजा करते हैं वे आज से लाखों साल पहले कहाँ थे? ये क्वेश्चन अपने आप हमारे दिमाग में आता है। उस वक्त धरती पर इंसान तो थे लेकिन ईश्वर का यह स्वरूप नहीं था जो आज है। निर्गुण भक्ति मार्ग की बात करें, ईश्वर अनंत काल से मौजूद था और उसका कोई आदि अंत नहीं है। जब ये दुनिया, ये संसार नहीं था उस वक्त भी ईश्वर का अस्तित्व था और ईश्वर शुद्ध प्रकाश, अजन्मा, अनंत, अनादि, अद्वितीय और अमूर्त है। अर्थात जो ईश्वर है
उसका कोई आदि और अंत नहीं है। लेकिन सगुण भक्ति मार्ग की यदि हम देखें तो उसमें मानव रूप में कल्पना करने के कारण उसका भी एक जन्म होता है, एक मृत्यु होता है, और उसके जन्म मृत्यु का निश्चित कालक्रम होने के कारण वो ईश्वर को चिरंतन नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी भी एक समय अवधि थी। अगला है सगुण और निर्गुण आपस में विरोधी हैं। देखो कैसे कि निर्गुण भक्ति के उपासकों ने सगुण भक्ति की परंपराओं का बहुत ही अच्छे तरीके से विरोध किया है। उनके अनुसार ईश्वर सब जगह पर है और वह हमारे भीतर भी है, मनुष्य की आत्मा में भी है। इस संबंध में एक दोहा कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कह गयो ज्ञानी। अर्थात वो कहते हैं जिस प्रकार जल में कुंभ होता है, अर्थात पानी के तालाब में घड़ा होता है और घड़े में जल होता है, दोनों तरफ है तो जल ही, चीज़ एक ही है। अर्थात इसी प्रकार इसमें बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों चीज़ें एक ही हैं। अर्थात हमारे भीतर जो आत्मा है वो भी ईश्वर का ही एक अंश है। जिस प्रकार पूरे तालाब में घड़ा होता है और घड़े में भी वही जल होता है जो तालाब में होता है, लेकिन उसको अलग निकाल लेते हैं, उसी प्रकार उस घड़े के जल के समान हमारे शरीर की आत्मा है, और जो ईश्वर है वो तालाब के समान विस्तृत है। और उसी को आगे कहा गया कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कि जैसे एक कुंभ फूट जाता है, अर्थात घड़ा यदि फूट जाता है तो जो जल है वो तालाब के जल में समा जाता है, अर्थात उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही इंसान की मृत्यु के बाद जो उसकी आत्मा है वो आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, बाद में उसको अलग कर पाना मुश्किल होता है। ये निर्गुण पंथियों द्वारा कहा गया है, तो इसीलिए कहा गया कि ये तत्व है, ये किसी ज्ञानी के द्वारा कहा गया है, अर्थात कबीरदास जी के द्वारा ऐसा कहा गया है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि सूरदास जी की गोपियां हैं वो निर्गुण ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है। जो नीचे दोहे में दिया गया है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुदाय सोह दे बूझती साच नहासी। अर्थात इसमें कहा गया है कि ये निर्गुण है, ये किस देश का वासी है, अर्थात ये कहाँ रहता है। अर्थात वो सगुण भक्ति के उपासक हैं, इसलिए निर्गुण भक्ति पर आक्षेप करती हुई कहती हैं कि निर्गुण कहाँ रहता है, कौन है, क्या है, इसके माता पिता कौन है, इसका आकार कैसा है, रूप रंग कैसा है। वो कहती है आप हमें समझा कर बताइए, हम आपको सौगंध देकर पूछती हैं, हम आपसे मजाक नहीं कर रही हैं। अर्थात वो इस बहाने से मधुकर अर्थात उद्धव, अर्थात सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से ये सवाल करती हैं कि हे उद्धव, आप हमें अपने निर्गुण के बारे में बताइए कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, उसके माता पिता कौन हैं, ये सब बताइए, ये हम आपसे सौगंध देकर पूछती हैं, हम मजाक नहीं कर रही। कहने का मतलब वो उसका उपहास ही कर रही हैं, वो उसका मजाक ही कर रही हैं कि आपका जो निर्गुण है वो कहाँ है, क्या क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, आप हमें दिखाइए उसको। तो दिखाने के लिए आपको ही पता है कि जो निर्गुण ईश्वर है उसको कोई दिखा नहीं सकता, ये तो आत्मा का विषय है, ये अपनी सोच का विषय है, हम सोच सकते हैं, उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, दिखाने लायक ऐसा कुछ नहीं होता। तो सगुण और निर्गुण जो दोनों हैं उनके पास अपने अपने पक्ष के तर्क हैं, वो दोनों तर्क देकर अपने तर्क को पुष्ट करते हैं, अपने पक्ष में अलग अलग मत रखते हैं। उनको तो सगुण ईश्वर से प्रेम था और उनको अपना सब कुछ मानती थी, तो उसको निर्गुण ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं था। अब आगे वाला पॉइंट देखते हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर मूर्ति पूजा के आधार पर। सूरदास ने ईश्वर को 3 प्रकारों के अंदर बांटा है, परम ब्रह्म श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म और अंतर्यामी ब्रह्म। सूरदास के अनुसार निर्गुण ईश्वर आवश्यकता पड़ने पर सगुण के रूप में अवतार लेता है। इसके बारे में कहा गया है कि वेद उपनिषद जासु को निर्गुण ही बतावे, भक्त वत्सल भगवान धरे तन भक्तिन के पास। अर्थात वेद और उपनिषद जिसको निर्गुण बताते हैं, जिसको निर्गुण के नाम से पुकारते हैं कि वो भक्त वत्सल भगवान है, वो भक्तों के लिए तन धारण करते हैं। अर्थात जो निर्गुण हैं वो भी भक्त के लिए, अर्थात मानव जाति के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मानव शरीर धारण करते हैं। इस तरह से सगुण भक्ति के अंदर एक तरह से ईश्वर को साकार रूप दिया गया, जो कहीं ना कहीं पर मूर्ति पूजा को
बताता है, इंगित करता है। इसके विपरीत यदि हम निर्गुण भक्ति की बात करें तो इसके अंदर ईश्वर को केवल निराकार रूप माना गया है और इसमें मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया गया है। अगला पॉइंट है ईश्वर के स्वरूप के आधार पर अंतर। निर्गुण और सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर के स्वरूप को भी अलग अलग माना गया है। यदि हम बात करें सगुण भक्ति की तो इसके अंदर कहा गया है कि रूप न रेख बरण जाके नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस वैसे को तुम कब हूँ हो पावत, मुरली अधर दरत है सुपुनी गोधन बन बन चारत। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि जिसके कोई रूप रेख नहीं है, जिसका कोई वर्ण नहीं है, तुम उसके बारे में हमें बता रहे हो, हम उसके दर्शन कैसे कर पाएंगे। अर्थात उसके तो दर्शन संभव ही नहीं है। हम तो उसके दर्शन करते हैं, हम तो उसकी पूजा करते हैं जिसके अधरों पर मुरली है, अर्थात जिसके होठों पर मुरली बजती रहती है, वो हमें मुरली बजा के सुनाते हैं और हमारे साथ साथ वन में गोधन अर्थात गायों को चराते हैं। अर्थात हम तो उस सगुण की उपासक हैं, हम तो उस रूप के पुजारी हैं, हमें निर्गुण से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से सूरदास ने ईश्वर के रूप और उनके मुरली के बारे में उल्लेख किया है। इस तरह से देखा जाए तो सगुण भक्ति मायायुक्त है, क्योंकि जो ईश्वर जन्म लेता है वह अपने आप ही माया से युक्त हो जाता है, लेकिन निर्गुण भक्ति के अंदर ऐसा नहीं है। ये जो पद्य दिया गया है इसका अर्थ यह है कि जो तत्व रजत तमस आदि निकृष्ट गुणों से रहित है वही ईश्वर है। अर्थात जो ईश्वर है वो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से परे है। अर्थात वो मानव की तरह नहीं है, सांसारिक बंधनों में वो नहीं बन सकता है, वो ही ईश्वर है, तो उसके अवतार लेने का भी कोई प्रश्न पैदा नहीं हो सकता। अगला निर्गुण ईश्वर उपासना के योग्य। सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर को एक शरीरधारी माना गया है और देवी देवताओं को भी ईश्वर का ही एक अंश मानकर इनकी पूजा करने के बारे में कहा गया है। लेकिन निर्गुण भक्ति के अंदर निर्गुण ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा गया है और निर्गुण ईश्वर की पूजा को सगुण से अच्छा बताया गया है। कहत मलुकदास निर्गुण के गुण कोई बड़ भागी गावे। मलुकदास जी कहते हैं कि निर्गुण के गुण तो कोई बड़े भाग्य वाला है, वो ही गा सकता है, अर्थात कोई विद्वान व्यक्ति इसके बारे में जान सकता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म निरी है निरामय निर्गुण नित्य निरंजन और नाफेस। अर्थात वो भी ब्रह्म को निरामय निर्गुण निरंजन आदि नामों से पुकारते हैं। इस प्रकार से निर्गुण भक्ति के अंदर ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की उपासना की गई है। अब तार्किक आधार पर हम इसमें अंतर देखते हैं कि तुलसीदास तो निर्गुण का विरोध करते हुए कहते हैं कि तुलसी अलखई का लखे राम नाम जपू नीचे। अर्थात वो ये कहते हैं कि उसमें जो राम का नाम है वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो राम का नाम नहीं जपता वो नीच है। इसी प्रकार गोपियाँ निर्गुण ईश्वर को मानने वालों से पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि निर्गुण कहाँ निवास करता है, हम तो उसके बारे में नहीं जानते, वो नहीं जानते उसकी पूजा कैसी। कहने का मतलब यह है कि सगुण ईश्वर भले ही मानसिक संतुष्टि अवश्य प्रदान करे, लेकिन सगुण भक्ति से हमें तार्किक संतुष्टि कभी भी नहीं मिल सकती है। इसी वजह से दार्शनिक शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण बताया है। तो तार्किक आधार पर अंतर यह है कि निर्गुण भक्ति के अंदर हमें मानसिक संतुष्टि कम लेकिन तार्किक संतुष्टि अधिक प्राप्त होती है। निर्गुण ईश्वर का हमको रूप तय नहीं कर पाते हैं, लेकिन सगुण का हमारे सामने रूप होता है। निर्गुण भक्ति मार्ग एकता पर बल देता है। निर्गुण भक्ति मार्ग एकता पर बल देता है। यही वजह थी कि कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम सभी को अपना शिष्य बनाया था। कबीरदास का मानना था कि सबका मालिक एक है, इसमें अवतारवाद को कहीं पर भी जगह नहीं थी। लेकिन सगुण भक्ति के अंदर किसी इंसान शरीरधारी को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया, जिसके लिए हर इंसान का सम्मान महत्व नहीं था। जैसे कृष्ण राधा से अधिक स्नेह करते थे तो उनके लिए दूसरे जीवों से उतना प्रेम करना संभव नहीं था। इसके अलावा सगुण के अंदर ईश्वर के अलग अलग अवतारों को माना गया है जो किसी विशेष धर्म के थे। यही वजह थी कि सगुण भक्ति किसी एक पंथ या जात के लोगों से जुड़ गई और निर्गुण भक्ति है वो सबके लिए एक स्वतंत्र मंत्र रही। धन्यवाद।